साल का काफ़ी क्लीशे समय चल रहा है गाइज। विंटर लव, विंटर ग्लो की बातें हो रही हैं। सहूलियत के हिसाब से कोई मूंगफली चबा रहा है तो कोई मनाली ट्रिप का आनंद ले रहा है। हर बार की तरह इस साल भी 75 सालों में 100 सालों के अलाना पलाना रिकॉर्ड टूट रहे हैं। सोशल मीडिया पर 100 सालों में पहली बार 75 साल का रिकॉर्ड टूटा जैसे फैक्ट्स की बाढ़ आ गई है। कभी दिसंबर में सबसे ज़्यादा बारिश तो कभी इन सालों में सबसे ज़्यादा गर्म अक्टूबर के दावे आ रहे हैं। विंटर वर्सेस समर की डिबेट भी चल रही है। इसी डिबेट में मैं भी थी। तभी हमारे मैनेजर ने पूछा, इस साल का मीम राउंडअप बनाया क्या? तौबा तौबा, सारा मूड वहीं ख़राब हो गया। मैंने क्या है ये राउंडअप, क्यों बनाए हम ये रेंडर, क्यों जानना है आपको साल भर का रैप अप, क्यों सुनना साल के उन इरिटेटिंग मीम को फिर से जिन्होंने साल भर आपका ब्रेन रॉट कर दिया। आपको नहीं पता है क्या कि आपने साल भर क्या किया था? आपको नहीं याद कि विकी कौशल का हुसन तेरा तौबा तौबा और तमन्ना भाटिया का आज की रात कितनी बार रिपीट पर सुना? या भूल गए कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, बद्दोबद्दी को क्यों जूस पिला दो, आई एम जस्ट अ चिल गाय तो नो न्यू सर्जरी कराऊंगा, जैसे मीम टेम्पलेट्स ने साल भर कितनी रंगोली बनाई आपकी फीड पर। तो जब सब पता है तो मैं क्यों बताऊं कि साल भर क्या क्या हुआ? गूगल क्यों बताए कि भाई फलाना या ढिकाना व्यक्ति क्यों और कितनी बार सर्च हुआ, कोई शहर कितनी बार सर्च हुआ, स्पॉटिफाई हर बार आपके स्पॉटिफाई रैप क्यों रिलीज़ कर रहा है? तो मुझे ये जानना था कि झंझट माने इस प्रोसेस की शुरुआत कैसे हुई थी। ईयर एंडर भले ना बनाऊं पर ये शुरू कैसे हुआ और ये चलता ही क्यों जा रहा है ये जान लेती हूँ। तो ये फितूर कब शुरू हुआ? साल भर के इस बही खाते की शुरुआत का सच पता करना था। पहला ईयर एंडर या ऐसी कोई चीज़ कब शुरू हुई थी उसको जानने के लिए थोड़ी रिसर्च की। तो ये खोज का खुमार हमें इस मोड़ पर ले आया। माने मोटा माटी ये पता चला कि ये चोंचला कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। ये 3000 BC से शुरू हो चुका था। तब इजिप्शियन और बेबीलोन रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे ताकि साल भर की बड़े इवेंट्स, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन और शाही फरमान का हिसाब दर्ज किया जा सके। रोमन और ग्रीक भी पीछे नहीं थे। इनके इतिहास में भी मॉडर्न ईयर एंडर जैसी बातें शामिल होती थीं। माने जैसा आजकल चल रहा है कुछ कुछ वैसा ही उस वक्त भी हो रहा था। तो कहाँ से गुजरा ये ईयर एंडर? इसके बाद 1500 से 1900 के वर्षों में भी इसका चलन जारी रहा। प्रिंट मीडिया में पंचांग और न्यूज़पेपर समरीज के उदाहरण हैं। वही पंचांग जिसमें आजकल 2 दिनों की होली, 2 दिन की दिवाली वाला कन्फ्यूजन छपा होता है, पर इसमें इसके अलावा भी साल भर के कई ब्यौरे होते हैं। ग्रहों की चाल, मौसम का हाल सब नोटेड। इसी दौरान न्यूज़पेपर का नेटवर्क भी फैल रहा था तो मीडिया हाउसेस ने साल भर की बड़ी और अहम घटनाओं का एनुअल समरी पब्लिश करना शुरू कर दिया। जैसे अभी के न्यूज़पेपर में और टीवी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, कुछ उसी से मिलता जुलता समरी उस वक्त भी पब्लिश हुआ करती थी। फिर आया मॉडर्न एरा। 1900 के बाद मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने इसे अपनाया। 1900 से 2000 वाले साल के दौरान कई राउंडअप शुरू हुए। जैसे साल 1929 में टाइम मैगजीन ने अपना ईयर इन रिव्यू शुरू किया जिसमें दुनिया भर के इवेंट की कॉम्प्रिहेंसिव यानी ठीक ठाक समरी फीचर की गई। साल 1936 में बिलबोर्ड मैगजीन ने ईयर एंड चार्ट जारी करना शुरू किया। इसमें टॉप गाने, आर्टिस्ट और एल्बम की रैंकिंग बताई जाती थी। इसके बाद 1950 से 1980 के दशक के बीच टेलीविज़न, रेडियो स्टेशनों ने साल के अंत में स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दी। इसमें पूरे साल के काउंटडाउन्स, हाइलाइट्स, रिव्यूज शामिल होते थे। माने बिनाका गीत माला का बड़ा वर्जन। इसके बाद आया अपना वाला टाइम, बोले तो डिजिटल एज। साल 2000 के बाद वाले साल 2000 के पहले दशक में IMDb, मेटाक्रिटिक जैसे वेबसाइट्स टॉप मूवीज, टीवी शोज और म्यूजिक के लिस्ट निकालने शुरू किए। 2010 के बाद से फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जो अब एक्स हो गया है, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने एनुअल ईयर एंडर लिस्ट बनाना शुरू किया। इसमें साल भर के टॉप ट्रेंड्स, हैशटैग्स और मोमेंट्स का कंपाइलेशन शामिल होता था। सोशल मीडिया साइट्स ने भी अपने से बनाकर साल भर वाला वीडियो रचना शुरू किया जिनमें हर वीडियो में एक ही म्यूजिक चिपका होता था। इसी के इर्द गिर्द के सालों में इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और ब्लॉगर्स ने भी अपना ईयर एंडर लिस्ट पोस्ट करना शुरू किया। इनमें इनके पर्सनल हाइलाइट्स, फेवरेट प्रोडक्ट्स और टॉप रिकमेंडेशन शामिल होती थी। मतलब ये रोग पुराना है, पर ऐसा फ़ायदा क्या है इसमें? इसको बनाने का चलन जारी क्यों है? इंटरनेट से जब मैंने ये पूछा तो पता चला कि इसके पीछे कई इमोशंस छुपे हैं। जो जवाब मुझे मिले वो आपको बताती हूँ। इंटरनेट कहता है कि साल के अंत में रिवाइंड्स के क्रेज, इसके बोलबाले के पीछे, इसके दीवानगी के पीछे नॉस्टैल्जिया, सेलिब्रेशन और क्लोजर जैसे इमोशन मिक्स हैं। इसमें नॉस्टैल्जिया और रिफ्लेक्शन का भाव है। रिवाइंड से बीते साल की अहम घटनाओं, ट्रेंड्स और यादगार पलों को फिर से जीने का मौका मिलता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो हमने या तो देखी होती हैं या मिस कर दी होती हैं, तो इकट्ठे एक जगह पे सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। एक लाइन में कहें तो बीते साल को याद करना अच्छा लगता है। साल भर का कल्चर थ्रोबैक भी इससे मिलता है। रिवाइंड्स ईयर एंडर्स में साल भर की अजब गजब तस्वीरें होती हैं
जैसे कौन सा मीम चला, कौन सा गाना हिट हुआ, कौन सी फिल्म या घटना ने तहलका मचाया। माने ये सोसाइटी के अलग अलग हिस्सों से निकली यादों को एक जगह समेटने जैसा है। क्लोजर का एहसास, माने आपको वैसे किसी चीज़ का क्लोजर ना मिला हो, पर ईयर एंडर से साल भर का क्लोजर जरूर मिल जाता है। साल भर के रिवाइंड्स देखकर लगता है कि साल को ठीक से अलविदा कह दिया गया, इसके बाद नए साल के लिए मूव ऑन करना आसान हो जाता है। एंटरटेनमेंट वैल्यू, रिवाइंड्स को मज़ेदार और क्रिएटिव तरीके से पेश किया जाता है। मसलन यूट्यूब, स्पॉटिफाई और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म इन्हें पर्सनल और इंटरेक्टिव बना देते हैं। लोग एक दूसरे की लिस्ट का कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, फुल मज़ा आता है इसमें। हमारे कई साथी तो कूलनेस की कमी के कारण अपनी लिस्ट को ओन भी नहीं करते हैं, मीम पेजेस का ईयर एंडर लगा देते हैं। ईयर एंडर से ट्रेंड्स का पूरा राउंड अप मिल जाता है। इसमें ट्रेंड्स और बड़े बदलावों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है, जैसे कौन सी टेक्नोलॉजी आई, कौन सी आदतें बदली या कौन से कलेक्टिव अचीवमेंट्स हुए। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसके पहले की जो बातें थी ना, सब बेवजह लगा भाई। असल में आधी से ज़्यादा चीज़ें मनुष्य इसीलिए करता है क्योंकि उसको फोमो नहीं झेलना है। लोग पीछे नहीं रहना चाहते। ऐसे में साल भर जो छूट गया उसे पकड़ने का सबसे आसान तरीका है साल भर के रिवाइंड्स। हर दोस्त साल भर कौन सा अंग्रेजी गाने सुने या पॉडकास्ट सुना बताकर बुद्धिजीवी और बुद्धभोजी बन रहा होता है। तो मैं कैसे ना बताऊं कि इस साल मैंने 400 घंटे अल्ताफ राजा सुना। इसलिए कोई कुछ भी कहे, मेरे हिसाब से तो सब फोमो की वजह से ही हो रहा है। और जो भी हो रहा है, ईयर एंडर अब एक आदत बन चुके हैं। हर न्यूज़ वेबसाइट के पीछे एक SEO टीम बैठी है जो दूसरे वेबसाइट की खबरें देख सोचती है कि हमें भी इन कीवर्ड्स पर कुछ स्पेशल देना चाहिए, गूगल डिस्कवर पर हम पीछे ना रह जाएं, कुछ बजट बनाते रहें। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और शुरू में जो बातें मैंने कही थी कि इस वक्त लोग क्या क्या कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ तो रह गई थी। लोग इस वक्त न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी ले रहे हैं। भले ही इनके पिछले सभी रेजोल्यूशन का कंपाइलेशन दिल्ली के लैंडफिल्स उर्फ गाजीपुर का पहाड़ में बदल गया है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बड़ी बड़ी प्लानिंग की है। क्यों करते हैं लोग ये सब, आपको पता है क्या? इस वाले के बारे में आप बताइए और देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।